वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता होगा जब थर्ड पीआरसी लागू हुई, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर लागू हुई थी, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर SNATTA करके एक यूनियन है जो कि बीएसएनएल ईयू पर आरोप लगा रही है कि जो जेई के 2 सदस्यों को आउट किया था बीएसएनएल ईयू ने, वो अपने मनमाने ढंग से किया था, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका कुछ प्लान था या फिर उसका कुछ टारगेट था, उसकी वजह से यहाँ पर आउट किया था, ठीक है। तो वो क्या था और क्यों यहाँ पर जेई के जो 2 सदस्यों को आउट किया गया है, और ये जो एक और यूनियन है SNATTA, इसने ऐसा क्यों कहा, आज पूरी जानकारी, पूरा मामला आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए पूरा मामला समझते हैं हम एकदम विस्तार से, विथ डिटेल तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था और क्यों ये आरोप लगाया गया था। SNATTA एक जो कि यूनियन है बीएसएनएल ईयू पर आरोप लगा रहा है कि उसने अंतिम बैठक से ठीक पहले उनकी वेतन संशोधन समिति के 2 सदस्यों को हटाया ताकि वे NE9 वेतनमान के लिए अपनी मांग प्रभावी ढंग से न रख पाए। देखिए आपको पता होगा कि ये जब 8 अक्टूबर की मीटिंग हुई, इसमें बहुत सारे शामिल थे, बहुत सारे अधिकारी शामिल थे, जिसमें बीएसएनएल ईयू के अधिकारी थे, उसके बाद ये स्नाटा जो कि SNATTA जो एक और यूनियन है उसके भी अधिकारी शामिल थे, और उसके बाद यहाँ पर जो बीएसएनएल के बड़े बड़े लीडर्स है, बड़े बड़े अधिकारी है, मैनेजमेंट के अधिकारी, सब शामिल थे। ये जो जेई के 2 सदस्य थे NE9 की मांग को बार बार उठा रहे थे और मैनेजमेंट उसको स्वीकार नहीं कर रही थी, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसकी वजह से थर्ड पीआरसी काफी टाइम से डिले हो रही थी। तो बीएसएनएल ईयू ने क्या किया, उन दोनों को हटा दिया, और जैसे हटाया बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो गई, क्योंकि NE9 का जो इशू था वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्नाटा का यहाँ पर आरोप है कि भैया बीएसएनएल ईयू ने अपने पर्सनल इशू के चलते जो 2 सदस्य है जेई के उनको हटाया है, ठीक है। पूरा मामला समझते हैं। बीएसएनएल ईयू का जवाब है कि यह आरोप झूठा है। उनका कहना है कि जिन सदस्यों को हटाया गया है वे 3 साल से समिति में थे और उन्होंने NE9 के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर बीएसएनएल स्पष्ट बोल रही है कि NE9 का जो इशू उठा रहे थे वो जेई के 2 सदस्य जिनको बाहर निकाला गया है, उन्होंने NE9 के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो वो किस तरह की मांग कर रहे थे मैनेजमेंट से NE9 के लिए, NE9 के चलते जब वो डिमांड कर रहे थे तो थर्ड पीआरसी का मुद्दा अटका हुआ था। स्नाटा के सदस्यों की असली योजना वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर को रोकना है, क्योंकि बीएसएनएल ईयू की मान्यता 16/10/2025 को समाप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैंने बोली थी आपको कि अगर समझौता 8 अक्टूबर 2025 को नहीं हुआ, वेतन संशोधन समझौता जो था वो 8 अक्टूबर 2025 को नहीं हुआ, तो आगे जाकर 16 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल ईयू की मान्यता समाप्त हो रही। इससे क्या है, अगर मान्यता खत्म हो जाती है बगैर थर्ड पीआरसी लागू हुए, तो यहाँ पर बीएसएनएल ईयू के बहुत सारे जो कर्मचारी है जो कि बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, गैर कार्यकारी कर्मचारी बहुत सारे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपने उस वीडियो को एंगेज नहीं दी ज्यादा और देखा भी नहीं। वैसे अगर नहीं देखा तो एक बार और चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें पूरी बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर 16 अक्टूबर 2025 के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन 8 अक्टूबर को फाइनल हो गया, और वो भी जब फाइनल हुआ जब जेई के 2 सदस्यों को हटाया गया, ठीक है। समझौते पर हस्ताक्षर न होने से अधिकांश कर्मचारियों का नुकसान होगा। देखिए ये बात बताई है, इसलिए बीएसएनएल ईयू ने इस संकट को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही करते हुए इन 2 सदस्यों को हटा दिया। अब देखिए स्नाटा का क्या आरोप है बीएसएनएल ईयू पर, वो देख लेते हैं स्पष्ट। स्नाटा का दावा है कि बीएसएनएल ईयू ने जानबूझकर 8/10/2025 को होने वाली वेतन संशोधन समिति की अंतिम बैठक से पहले उनके 2 सदस्यों साथियों यानी कि सुरेश कुमार और साथी मनु मेहरा को हटा दिया। आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुरेश कुमार का चर्चा किया है, जो कि बहुत सारी बैठक में यहाँ पर अवेलेबल थी थर्ड पीआरसी से पहले, ठीक है। अब इन दोनों को हटाया दिया है और स्नाटा ने बोला है कि जानबूझकर हटाया बीएसएनएल ने। स्नाटा का तर्क कि इस अचानक हटाने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि वे कर्मचारी विशेषकर जेई कैडर के लिए महत्वपूर्ण NE9 वेतनमान के मुद्दे को अंतिम बैठक में मजबूती से ना उठा पाए, ठीक है। अब देखें जैसे कि बीएसएनएल ईयू ने अचानक से हटाया है, ठीक है, और स्नाटा का इस पर यह मानना है कि वे जो कर्मचारी थे जेई कैडर
वो अंतिम बैठक में एनी 9 के जो इशू था एनी 9 का, उसको एनी 10 होने से रोकने के लिए यहाँ पर इनको हटाया गया, ऐसा उनका आरोप है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं बीएसएल ईयू की प्रतिक्रिया और सफाई क्या है, देखते हैं। आरोप को खारिज करना, सबसे पहली बात, बीएसएल ईयू का कहना है कि स्नाटा का यह आरोप केवल जेई कैडर्स को की भावनाओं को भड़काने और उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए लगाया जा रहा है। बीएसएल ईयू का स्पष्ट कहना है भैया, ये जो आरोप हम पर स्नाटा लगा रही है, ये सिर्फ उन जो 2 सदस्यों को आउट किया हमने, उनको भड़काने के लिए लगा रही है और उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए लगा रही है कि यार भैया चलो वो 2 सदस्य मान लेंगे कि कोई तो हमारे साथ है, हमको हटाया तो गया लेकिन कोई तो हमारे साथ है, तो ये सहानुभूति हासिल करने के लिए। 3 साल की निष्क्रियता पर सवाल, बीएसएल ईयू ने बताया कि वे दोनों सदस्य जिनको हटाया गया है नवंबर 2022 में नामित किए गए थे और 3 साल से समिति में थे। बीएसएल ईयू पूछता है कि अगर वे एनी 9 वेतनमान में सुधार चाहते थे तो उन्होंने पिछले 3 वर्षों में कुछ क्यों नहीं किया। 3 वर्षों, जो पिछले 3 साल बीत गए हैं, 3 साल उनको नामित किए हो गए, जब 3 साल से समिति में है तो एनी 9 के मुद्दे पर उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाए 3 साल से, ऐसा बीएसएल ईयू का कहना है। वे अंतिम बैठक में चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते थे, मतलब उनका कहना था कि लास्ट बैठक में ही उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया और उनको क्या पता था कि लास्ट बैठक में एनी 9 यहाँ पर लागू हो जाएगा, एनी 9 एनी 10 में यहाँ पर चला जाएगा, या फिर एनी 9 एनी 10 जो बीएसएल मैनेजमेंट है वो एनी 9 को एनी 10 में कर देगा, कुछ ऐसा चमत्कार की सोच कर बैठे थे क्या वो, ऐसा यहाँ पर बीएसएल ईयू बोल रहे हैं। अब असली मकसद का आरोप, बीएसएल ईयू का आरोप है कि स्नाटा के 2 सदस्यों की मूल योजना वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर होने से रोकना थी। उन्होंने कथित तौर पर 17/9/2025 को 26/9/2025 की पिछली बैठकों में भी यहाँ पर यह कहा है। अब यहाँ पर बीएसएल ईयू ने भी आरोप लगाया उन 2 जेई के सदस्यों पर कि भैया उनकी मूल योजना ये थी कि वेतन संशोधन लागू नहीं होना चाहिए। 17 अगस्त की बैठक और एक 26 अगस्त की बैठक दोनों में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएल ईयू और एनएफटीई दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन है, दोनों की मान्यता 16/10/2025 को समाप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक कारण बताया गया था, एक खतरा है जो कि बीएसएल ईयू पर मंडरा रहा था। ठीक है, उनके यूनियन के जितने भी कर्मचारी हो उनकी जो मान्यता थी 16/10/2025 की वो खत्म हो जाती। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर 8 अक्टूबर 2025 की अंतिम बैठक में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते तो मान्यता समाप्त होने के कारण भविष्य में हस्ताक्षर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अधिकांश नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा। ठीक है, मतलब उनका मानना था कि 16/10/2025 को जो तारीख आ रही है उसमें उनकी मान्यता समाप्त हो रही है। इसके बाद अगर बीएसएनएल पर हस्ताक्षर होते हैं, बीएसएनएल वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर उस टाइम होंगे जब उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी, तो जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। कार्यवाही का कारण, बीएसएल ईयू का कहना है कि उन्होंने इसी संकट क्राइसिस को रोकने के लिए अधिकांश कर्मचारियों के हित में समझौते पर समय पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करने के लिए उन 2 सदस्यों को बदलकर समय पर कार्यवाही की। इसीलिए उन 2 सदस्यों को हटाया गया क्योंकि उन 2 सदस्यों की वजह से यहाँ पर अटकन आ रही थी कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही थी। और उनको जैसे हटाया थर्ड पीआरसी लागू हो गई, मतलब हस्ताक्षर हो गए हैं, अभी लागू नहीं हुई लेकिन हस्ताक्षर तो हो गए कम से कम। यह मामला 2 यूनियनों के बीच राजनीतिक और कर्मचारी हित को लेकर खींचतान का है, जिसमें एक तरफ स्नाटा सदस्यों को हटाए जाने का विरोध कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीएसएल ईयू हटाने को अधिकांश कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन समझौते को समय पर बचाने के लिए एक आवश्यक कदम बता रहा है। मुख्य लड़ाई एनी 9 वेतनमान के साथ साथ समझौते को अंतिम रूप देने की समय सीमा 16/10/2025 से पहले हस्ताक्षर कराने को लेकर है। यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर बीएसएल ईयू ने अपना थर्ड पीआरसी लागू करवा लिया, स्नाटा के 2 सदस्य हट भी गए। ठीक है, अब वो 2 सदस्य हट गए, वो एनी 9 के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अब बात आती है एनी 9 का मुद्दा कितना जरूरी था, क्या वो एनी 9 से एनी 10 में जाना जरूरी था या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या बीएसएल ईयू ने सही करा है जेई सदस्यों को हटाकर या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।